हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा जनाब, ठीक है? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हो गए? बिल्कुल खैरियत से जनाब, आपकी दुआ है। तो ये भी एक डेटा आने वाला है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 6:30 बजे को रिटेल सेल्स और रिटेल सेल्स का, उसके बाद इंपोर्ट प्राइसेस का भी बिल्कुल। डेटा है। और हमने आज आफ्टरनून सेशन में एक ट्रेड ओपन की थी गोल्ड की। स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा ही था। 18 का लगाया था, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा रिवाइज कर दिया था मैंने। 18-17 कर दिया था मैंने, कि डेटा की वजह से कुछ आसपास स्टॉप लॉस ना हिट हो जाए। लेकिन इससे ज़्यादा नीचे नहीं करेंगे, हम्म, वरना फिर वो रिस्क रिवॉर्ड एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो उसको उतना ही रहने देता है। हम्म, गोल्ड की ट्रेड हमारी परसों की ओपन हुई हुई है, और इसका काफ़ी जो पार्ट है हमने बुक कर लिया ऑलरेडी। इसका बिल्कुल छोटा सा पोर्शन ओपन है। तो अगर फेवर में चल पड़ता है तो ये दोबारा फेवर में आ जाएगा, और अगर हिट होता है तो हम ये ब्रेक इवन पे निकल जाएंगे। प्लैटिनम की ट्रेड हमारी चल रही कल से, और एक ही ट्रेड इस वक्त ओपन है, फिलहाल अभी लॉस में है। दो जो पेंडिंग ऑर्डर है बाय लिमिट के, वो सब लगे हुए हैं। मार्केट ने अभी तक हिट नहीं किए। देखते हैं आज डेटा की रिलीज होने पे शायद ये हिट हो जाए, या फिर स्टॉप लॉस हो जाए, या फिर ये फेवर में आ जाए। अच्छा, हम्म। एक ट्रेड हमने ली थी डॉलर स्विस फ्रैंक में, कल ली थी। ये आज नीचे जा रही थी। लेकिन कुछ चीज़ें से मुझे ऐसी नज़र आई कि मैंने कहा फिलहाल अभी जो है इससे जो प्रॉफिट आ रहा है बुक कर लें। ये ट्रेड मैंने क्लोज की है आज। ये हमने बुक की है, ये बुक की है हमने, ये 434। इट्स अ गुड अमाउंट, इट्स अ गुड अमाउंट। तो अभी बस 2 मिनट या 1-1.5 मिनट रहता है डेटा आने में, आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 1.5 मिनट रहता है। देखते हैं कि हमारा जो ये ट्रेड है, 3 इस वक्त एक्टिव ट्रेड्स हैं, ये क्या करती हैं आज के दिन में। चलिए, ये वाइस खान साहब, आप कहाँ से हैं? यार जैन, मेरा नाम इमरान है और मैं अपने बेटे के जूम अकाउंट, बेसिकली वो मेरे मेरे लैपटॉप पे वो अपना क्लास लेता है, तो उसके जूम अकाउंट से लॉग इन हुआ हूँ। अच्छा वैसे अच्छा मेरा अच्छा। नाम इमरान है, मैंने अपना अकाउंट। अच्छा, मैं तो आपको जूम पे ज्वाइन ही नहीं कर रहा था, बिकॉज ऑफिस की वजह से। आज मैं घर पे था तो मैंने चलो मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। अच्छा तो अच्छा अच्छा बेसिकली ये अच्छा। जूम अकाउंट मैं अपने बेटे का इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो तो किसी से भी, किसी का और भी मेरा यूज कर। अकाउंट आपके पास जेएस पे ही है। सही। ठीक अच्छा है ना, अच्छा उसके अच्छा। अलावा मेरा एक इंटरेक्शन मार्केट में अकाउंट है, एक आपके पास है, तो चलता है। सही 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 सही। अच्छा जी, डेटा आई थिंक जस्ट 30 सेकेंड 20 सेकेंड रहते हैं तकरीबन आने में। ये आ गया आई थिंक, डेटा आ गया है। और गोल्ड थोड़ा सा ऊपर गया और रुक गया है। तो हम चेक कर लेते हैं फिगर्स क्या आई है। इंपोर्ट प्राइस का तो खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, -2 है, इसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, को रिटेल सेल्स ये। अच्छा, इन्होंने 0.2% एक्सपेक्ट किया था कि प्लस में आएगा, लेकिन ये 0.2 के जी। बजाय -2.3 आया। मतलब कितना वर्स्ट आया ये। इसी तरह से ये 0.0 एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये -1.9 आया है। तो डेटा तो बहुत फेवर में है हमारी पोजिशंस के लिए। हम देखना है कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, क्योंकि अभी लास्ट सेशन में जो हमने लिया था, ये किसका डेटा था वो, बताता हूँ आपको अभी। ये था जनाब, ये सीपीआई का डेटा था, जिसमें हमारी जो यूरो की ट्रेड थी वो ऊपर चली गई थी, हालांकि फिगर्स काफ़ी प्लस में आए थे। तो अब देखना ये है कि हमारी गोल्ड की ट्रेड जो है वो क्या परफॉर्म करती है। प्लस प्लेटिनम की जो ट्रेड हमने कर ली थी काफ़ी दिनों बाद, हम बाइंग सोचे थे लेकिन कर नहीं पाए थे, कल जाके बाइंग की है। और आज जाके वो मार्केट हम देखें कहाँ जाती है। गोल्ड ट्रेड अभी फिलहाल चल पड़ी है। बहुत रिस्की ट्रेड थी, हालांकि मैं लेना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो मिस हो जाए, क्योंकि काफ़ी दिनों से लोग बोल रहे थे गोल्ड में आप कुछ नहीं करा रहे। मैंने कहा रिस्क रिवॉर्ड तक एडजस्ट नहीं हुआ, जैसे ही एडजस्ट होगा इंशाल्लाह विंटर हो जाएंगे। तो आज कुछ सुबह मॉर्निंग एशियन सेशन में कुछ इस तरह की चीज़ें नजर आई कि यार, मैंने कहा अगर डिप लेता भी ये मार्केट
तो ये जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं हमारे बाद में फिल हुए। फर्स्ट इनिशियल ट्रेड मैंने ऊपर से ओपन कर ली थी ये, तो ये नीचे गिरा, फुलफिल कर लिया। हम देखते हैं कि मार्केट जो है वो क्या करती है हमारे साथ। अभी तक तो अच्छा चल रहा है। अच्छा जी, यूरो तो चल ही नहीं रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है डेटा आया ही नहीं है ना। डॉलर स्विस फ्रैंक कुछ चल रहा है, आई थिंक गोल्ड ही चल रहा है बस, समझ में नहीं आया। कुछ भी नहीं चल रहा है। डॉलर की प्रोफाइल है ये, और ऑस्ट्रेलियन काफी नीचे गिर गया है, न्यूजीलैंड गिर गया है, यूएसटी येन गिर गया। इसका मतलब है गोल्ड के ऊपर जाना चाहिए। डॉलर स्विस फ्रैंक ऊपर जाना शुरू हो रहा है। अच्छा, एक डॉलर, काम करते हैं जैन, देखिए एक एनालिसिस करते हैं आज के डाटा के ऊपर, ठीक है? उसका जी इम्पैक्ट जी निकालने की कोशिश करते हैं। आप एक चीज देखिएगा, बड़ी मजाक खेज हो रही है जी जी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो बढ़ रहा है, जी, ठीक है, और कोर रिटेल सेल्स ड्रॉप हो रही है। बिल्कुल। मतलब क्या स्टूपिड साउंड नहीं कर रहा थोड़ा सा यार, कि आपका जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो बेस करता है आपकी रिटेल सेल्स के ऊपर, वो आपका बढ़ रहा है और आपकी रिटेल सेल्स ड्रॉप हो रही है, और फिर आप कहते हैं कि जी हमारे इंपोर्ट ऑर्डर जो है, अब अगला डाटा आने वाला है मेरे ख्याल में इंपोर्ट ऑर्डर्स का ना। नहीं, आ अच्छा, गया है इंपोर्ट ऑर्डर्स इनपुट का प्राइस, डाटा ऑलरेडी आ गया है, है, ऑलरेडी आ इंपोर्ट गया है। प्राइस आया है अभी, इंपोर्ट ऑर्डर सर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी आएगा हाँ, ना अभी ये ये आएगा, देखिए वो आप। 7:15 बजे आएगा जी। अच्छा, अभी देखिए, अब अभी आप एक कोरिलेशन बनाइए कि इंडस्ट्री ने प्रोडक्ट तैयार करी, बिल्कुल। ठीक है, वो सेल्स के लिए आई रिटेल मार्केट के अंदर, जिससे कि आपका प्राइस इंडेक्स बना, प्राइस इंडेक्स आपका बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी रिटेल सेल्स ड्रॉप हो रही है। यार अजीब सा कोरिलेशन बना रहा है ये लोग तो, मतलब पागल पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोगों का। असल में सम टाइम क्या होता है कि जो डेटा होता है ना, बेसिकली आप अगर चार्ट देखें, मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, मैंने लास्ट सेशन में भी ये डिस्कस किया था। ये डेली का चार्ट है यूरो का, ठीक है ना। ये है हमारा हम्म। यूरो का चार्ट, ठीक है। अब इसमें अगर आप कंटिन्यूसली देखें, तकरीबन ये 2021 के जून से, जून, तकरीबन जून ही समझ लें आप, 1.22 से जो मार्केट गिरी, कंटिन्यूसली गिरती आ रही है। यानी इसका मतलब है डॉलर अप्रिशिएट रहा है, डॉलर फेवर में रहा है। यानी ऑलरेडी डॉलर जो इतना बुलिश हुआ है या इतना उसने गेन किया है, पोजीशन में रहा है और स्ट्रांग रहा है, वो ऑलरेडी इन तमाम डेटास की बेस पे रहा है जो उसने डाइजेस्ट कर ली है। ये उसका रिकैप था, यानी मार्केट को पता था इतनी अच्छी सारी चीजें चल रही हैं, तो वो स्ट्रांग हो जा रहा था, हो जा रहा था। अब क्या हुआ है कि अब फिगर्स अच्छी भी आ रही है ना, तो मार्केट डिस्काउंट करके अपने बैलेंस और एवरेज प्राइस पर आ रही है वो। उसको इससे कोई ध्यान नहीं है कि मार्केट में डेटा अच्छा आ रहा है, चाहे ग्रीन नंबर्स में आए या वर्स्ट नंबर्स में आए, मार्केट जो है वो डिस्काउंट करके अपने उन लेवल्स को जस्टिफाई कर रही है जहां से वो एवरेज हो जाए, वो मीडियन लेवल्स हो जाए वो। अब कंटिन्यूसली मार्केट जो है यूरो की गिरती नहीं रहेगी कि भले ही जनाब कुछ भी हो जाए, आपका जो है वो ग्रीन नंबर्स आए या रेड नंबर्स आए तो यूरो गिरता ही रहे। जैसे लास्ट टाइम हुआ था, जब ग्रीन नंबर्स आए थे तो मुझे लगा था मार्केट को यूरो की गिरना चाहिए, लेकिन ये जो देखे ना लास्ट जो एकदम मार्केट में वेव आई ऊपर 1.320 से एकदम ऊपर, ये वहीं से आई है। हालांकि डेटा फेवर में आया था, तो इसी वजह से आया था कि वो ऑलरेडी मार्केट चल गई है, मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया है, वो सारी चीजें इसमें अब्जॉर्ब हो गई हैं। अब उल्टी कहानी हो रही है, अब मार्केट जो ऊपर जाएगी, यानी कि यूरो ऊपर जाएगी, डॉलर नीचे गिरेगा, चाहे ग्रीन नंबर्स में थोड़ी सम टाइम कुछ चीजें आएंगी कि वो डिस्काउंट करके मार्केट का, क्योंकि स्ट्रक्चर होता है, एकदम से डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएगी ना डायरेक्ट नीचे गिरेगी, रुक रुक के स्टेट्स जो होते हैं उनको, उसके हिसाब से मार्केट चलेगी। तो उम्मीद ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो डॉलर जो है वीक होता हुआ नजर आ रहा है, और ये जो यन करेंसी है हमारी, ये स्ट्रांग हो रही है। तो जब यन करेंसी स्ट्रांग होती है तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है डॉलर के ऊपर। तो उसके नंबर्स भी अच्छे आ रहे होते हैं, तो उतना आपको देखने में नजर नहीं आएगा कि जनाब यूरो गिर रहा है, यूरो बल्कि ऊपर ही जाता हुआ नजर आएगा आपको। ये देख रहे हैं आज, आज नहीं बल्कि ये जो वीक है डॉलर यन का कितना गिरा हुआ है। डॉलर यन बहुत मेजर इंडिकेटर है, डॉलर की जो स्ट्रेंथ है ना वो बड़ी से देखी जाती है कि डॉलर यन का प्राइस तक कहाँ चल रहा है। अगर वो ऊपर है तो उसका मतलब है डॉलर काफी स्ट्रेंथ में है, और अगर ये इसका मोमेंटम डाउन होना शुरू हो गया या स्लो होना शुरू हो गया, तो मतलब ये है कि आप थोड़े से अलर्ट हो जाएं कि डॉलर की जो है ना नीचे गिरने के दिन आ गए हैं। तो ये है।
ओवरऑल जो मतलब मैं फॉलो कर रहा होता हूँ या देख रहा होता हूँ, जिसकी बिना पे गोल्ड में बाइंग भी कर रहा होता हूँ, सम टाइम में गोल्ड में सेल कर रहा होता हूँ। तो डॉलर ये थोड़ा काफी इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि एग्जैक्टली मैं कोरिलेशन बनाऊं कि डॉलर येन ऊपर तो मैं गोल्ड को बेचूं, हर हाल में नहीं। तो इसमें दूसरी चीजें भी देखनी पड़ती हैं, लेवल्स का चल रहा है, फिर प्लस स्ट्रक्चर मार्केट का क्या है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं मतलब ये तो मैंने अभी शुरू किया जूम सेशन में, इससे पहले जो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, कि फॉरेक्स एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल अलग चीज है। मैं आपसे कहूँ गोल्ड में आने वाले दिनों में जो है 2022 आ जाएंगे, ये एनालिसिस है मेरे। इस एनालिसिस से मेरी ट्रेड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? अगर मैं ट्रेड में एंट्री नहीं ले पाता हूँ, मैं स्टॉप आउट हो जाता हूँ कि यार मैंने ट्रेड ली थी और मुझे पता था 22 होगी लेकिन मैं आउट हो गया हूँ, तो मेरे एनालिसिस फजूल हो गया ना, क्योंकि मैं तो ट्रेड में प्रॉफिट ही नहीं बनाया। तो ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाना और टेक्निकल एनालिसिस करना बिल्कुल दो अलग चीजें हैं। ये आपको पता है कि क्रूड ऑयल ऊपर जा रहा है, कि आप उससे प्रॉफिट बना रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने सिर्फ बोला क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा और आप ट्रेड नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फिर मतलब आप सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं, आपको शौक है मार्केट प्राइस को प्रेडिक्ट करने का, आपको ट्रेडिंग का शौक नहीं है, आप ट्रेडर नहीं है आप। तो हमारे यहाँ पे बेसिकली जो एजेंडा है, ये जो जूम सेशन का मैंने किया है, मैं टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर रहा होता हूँ, मैं ये बता रहा हूँ बेस्ट पॉसिबल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज कौन सी है। मैं कभी भी आपको कहता हूँ नजर नहीं आऊंगा जनाब इन्फ्लेशन हो गया है, डॉलर प्राइस यहाँ गिर गए हैं, और ये फिगर्स आ रहे हैं और बिडेन ने ये बोल दिया है और चाइना ये बोल रहा है, तो अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? क्योंकि मैं न्यूज़ एंकर तो हूँ नहीं, तो और ना ये चीज़ें मैं समझता हूँ उतनी। मैं तो लेवल्स समझता हूँ, थोड़े बहुत लेवल्स की थोड़ी बहुत मुझे आइडिया है। उन लेवल्स को देख के मैं बनाता हूँ एक अपने हिसाब से, जो हमारे जिसमें बोलते हैं ना एक भाड़े में आने वाला जो ट्रेड सेटअप है, जिसमें हमारा रिस्क एडजस्ट हो जाए, और जब वो स्टॉप लॉस हिट हो तो वो पलट के मार्केट फिर उधर ना जाए, वो फिर हिट होके फिर उसी से चली जाए। वैसा ना हो कि सम टाइम ऐसा होता है हमारा ट्रेड स्टॉप लॉस हुआ और हमने कहा यार ये तो अगर मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ मार्केट रिवर्स हो जाती, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये है बेसिक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे। मैं टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर रहा था, कभी आपको नजर नहीं आया कि मैं जाऊँ यहाँ पे लाइनें शाइनें लगा रहा हूँ और फिबोनाची लेवल्स लगा रहा हूँ और उसके बाद बता रहा हूँ 61% इसका रेशियो निकला है, अब यहाँ से पुल बैक आना चाहिए। ये चीजें देखिए, टेक्निकल एनालिसिस जो है ना, लोग यहाँ पे इस मार्केट में 90% लोग कर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे किसी ब्रोकर के नीचे आप डिस्क्लेमर में देखें तो उसमें लिखा होता है 95%, 90% लोग लॉस कर रहे हैं। तो जो लोग लॉस कर रहे हैं और 90% लोग काम भी कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब तो ये है ना, जो टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं वो लॉस कर रहे हैं वो। तो ट्रेडिंग में प्रॉफिट और ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल का एक अलग ही वो है, वो एक अलग तरीके से होती है वो। तबीयत कैसी है आपकी अब, अपना एहसान भाई? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? वैसे मैं आज ठीक नहीं हूँ लेकिन वैसे ठीक। यार मेरे ख्याल में तो काफी लोग ठीक नहीं है। हाँ, ये है दुनिया, आधी दुनिया ठीक नहीं, मैं तो ये कहूँगा। हम कराची पाकिस्तान वाले नहीं, आधी, क्योंकि अभी सीएनबीसी पे वही हमारे लगा था ब्लूमबर्ग, तो उसमें दिखा रहे थे कोविड प्रोटेक्शन जो है, मास्क में जो है नई इनोवेशन आनी चाहिए, ये ठीक से जो है हमारी जो सांस निकलता है उसके जरासीमों को नहीं मारता है, या नया मास्क आना चाहिए, नया इम्प्रूव टेक्नोलॉजी आनी चाहिए जिससे हमारा सांस अंदर ही मर जाए, उसके जरासीम किल हो जाए। तो वो मैं देख रहा था, डॉक्यूमेंट्री आ रही, तो वो वहाँ पे रेशो बढ़ गया है ना, तो वो अब यहाँ पे भी लोग लाएंगे। तो जो WHO है का जो अदारा है वो फोर्स करेगा तमाम और दूसरी कंट्रीज को कि आप अपने शहरियों को बोलें ये मास्क यूज करें। तो पता चला आइंदा आने वाले दिनों में हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा सोने वाला है, हो सकता है बोले नहीं भाई, अब हुकूमत ने बोला ये मास्क जो है ना वो नहीं चलेगा, वो ये मास्क चलेगा जो हमने बोला है कि 95 पता नहीं कौन सा है। जी जी। आज बड़ी बहुत रिस्की ट्रेड मैंने ओपन की थी, डॉलर बोला सॉरी, गोल्ड की बाइंग में। हालांकि अगर आप देखें तो ये बहुत अपने हाइट पे मैंने बाई किया है, लेकिन मैंने कहा यार ऐसा ना हो कि मार्केट अगर आज ऊपर निकलती है तो मैं मिस कर जाऊं। तो इसलिए मैंने कुछ, अच्छा ये जो ऊपर वाली ट्रेड में से मैं अब कुछ पोर्शन यहाँ पे कम कर रहा हूँ क्योंकि मेरे फेवर में आ गई है। मैं यहाँ से जाऊँ
8, 5 ये मैं क्लोज कर रहा हूँ फिलहाल, ताकि मेरा रिस्क जो है ना ये वाला ये कम हो जाए। हाँ हाँ, अब देखते हैं अब क्या होता है। बस थोड़ा सा मैंने इसमें एडजस्टमेंट की है, ये ज़्यादा नहीं गए, ताकि हमारा रिस्क जो था वो और कम हो जाए, क्योंकि पहली इनिशियल ट्रेड ही मेरी काफ़ी बड़े वॉल्यूम से थी, मजबूरी थी, क्योंकि नीचे मुझे नहीं पता था जो लिमिट ऑर्डर्स और ट्रिगर होंगे नहीं होंगे। लास्ट टाइम की तरह जब हमने यूरो की ट्रेड ओपन की थी तो वो नीचे के 2 ऑर्डर यूं ही रह गए थे, वहीं से मार्केट ऊपर चली गई थी। तो इसलिए मैंने आज गोल्ड में थोड़ा बड़ा वॉल्यूम ओपन किया था, उसके बाद नीचे और मजीद लगाया था। तो अब जब मार्केट अपने इन नीचे वाले ऑर्डर्स को ट्रिगर करके ऊपर आ रही है तो एहतियात ये है कि आप अपना जो फर्स्ट इनिशियल जो ट्रेडर्स का रिस्क ज़्यादा है उसका बर्डन कम कर दें आप, ताकि लॉस ज़्यादा क्रिएट ना हो। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जिससे जो है ना आप काफ़ी कंफर्टेबल जोन में रहते हैं, कि आप पैनिक नहीं करते, आप जल्दी से प्रॉफिट बना जल्दी क्लोज कर दो। अब ये है कि अगर ट्रेड ऊपर जाती तो मैं उसको ओपन रहने दूंगा। उम्मीद है कि मार्केट में फर्स्ट जो आने वाला है इसका बैरियर वो 1850 के आसपास है, लेकिन मैं 1847 पे ही निकल जाऊंगा, $3 का थोड़ा डिस्काउंट कर लेंगे, ताकि मार्केट जैसे लास्ट टाइम हुआ था ना अभी, ये और वो मैंने कहा था, शायद हमारे जो है काशिफ जमान साहब उनको याद हो कि 1.1470 में मैंने कहा था यहाँ आसपास से हम निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट रुक सकती है, यहाँ से नीचे आ सकती है। तो तकरीबन वही हुआ है, मार्केट 2 दिन से 1.1470 को क्रॉस नहीं कर पा रही ऊपर। तो उम्मीद है आज का भी जो डेटा है उसका इम्पैक्ट लेके शायद ऊपर आ जाए, और शायद जो है वो अभी 7:15 जो डेटा आने वाला है उसकी वजह से मजीद ऊपर आ जाए। तो ये है सीन। अच्छा खैर, ये जो है हमारी जो रिकॉर्डिंग चल रही है, जो यूट्यूब का सेशन है, मैं उसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। बाकी जो जूम का सेशन है इसको हम अभी ओपन रहने देते हैं।